स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम का रीसेंट वीडियो देखा तो बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा क्रिंज और इतना चिड़चिड़ा फील हो रहा था। लाइक आई वांटेड टू स्टॉप हर, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब एक नॉर्मल से इंसान को भी समझ आ जाएगा ना कि आप लॉन्ड्री बास्केट में गंदे कपड़े डालते हो, और गंदे कपड़े मतलब जर्म्स से भरे हुए कपड़े, और जर्म्स से भरे हुए कपड़े जिस बास्केट में होंगे उस बास्केट में कोई अपने बच्चे को डालेगा, स्पेसिफिकली तब जब छोटे बच्चों की इम्यूनिटी यूजुअली कम होती है। और मतलब यार वो तो वैसे भी नहीं डालेगा। सच अ नॉर्मल, सच अ बेसिक थिंग कि कोई इंसान भी, मतलब कोई ग्रोन अप अडल्ट भी नहीं जाएगा किसी ऐसे बास्केट में या किसी ऐसे टब में जहाँ पे गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। तो और वो गंदे कपड़े हाथ से निकाल, ओ गॉड, वहाँ पे आई वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू स्विच ऑफ माई TV एंड जस्ट मे बी रिमूव हर व्लॉग्स फ्रॉम माई मेमोरी फॉर एवर। बट अफसोस मैडम को रियलिटी चेक हम लोग ही दे सकते हैं, बिकॉज शी इज़ विलिंगली इग्नोरिंग ऑल द फीडबैक दैट शी इज़ गेटिंग इन हर कॉमेंट सेक्शन, विच इज़ वियर्ड बिकॉज शी इज़ वेरी लकी टू हैव कंसिस्टेंट फीडबैक इन हर कॉमेंट सेक्शन। मतलब वो नहीं भी चेक करती हैं किसी का चैनल, रिएक्शन नहीं भी देखेंगी, तो उनको एक अप टू डेट सब कुछ रहेगा कि ओके मेरे सब्सक्राइबर्स को ये पसंद है, ये नहीं है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर इतना ढीठ हो जाना कि आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे या फिर आप सुधरने की कोशिश भी नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाट माइंडसेट मेक्स यू डू दैट, बट वट एवर माइंडसेट दैट इज, इट्स अटर रबिश। आप इतने ज़्यादा स्टबन, कितने ज़्यादा अकड़ू कैसे हो सकते हो कि इतनी बड़ी बात, मतलब ये तो बेसिक सी बात थी जी, जर्म्स जर्म्स जर्म्स। स्कूल में वॉश योर हैंड्स, स्टे अवे फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स, चेंज डर्टी क्लोथ्स, लॉन्ड्री बास्केट गंदी होती है, वहाँ दुनिया भर के गंदे वो होते हैं, और शी इज़ लाइक ये रोज़, यस गाइस ये तो रोज़ ही इस बास्केट में। अरे भाई मैडम, आई डोंट वांट आस्क यू दैट क्वेश्चन अगेन, क्योंकि सब यही बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये वो एजुकेटेड औरत है जो एजुकेशन भूल के आगे आई है ना। आप अपने हस्बैंड के साथ इतने अच्छे से एडजस्ट करना चाहते थे कि अपनी एजुकेशन को साइड में रख के आप आगे बढ़े हो, तभी तो आपको भी सिर्फ आपकी वोकैबुलरी में सिर्फ यस यस यस। देखिए क्या होता है, मैं ये नहीं कहती कि गलती किसी से नहीं हो सकती है, मुझसे भी होती है ना। पॉडकास्ट को पॉडकास्ट बोलती थी मैं पहले, अभी भी रिसेंटली मेरे एक वीडियो में मेरी प्रोनाउंसिएशन बड़ी गड़बड़ रही, और मैं ये मानती हूँ आई एम वर्किंग ऑन दैट, बट ठीक है मेरे 2 वर्ड्स में मुझे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इस वजह से मे बी वो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन एकदम से नहीं ठीक हो रही है, बट विद टाइम मैं डेफिनेटली दोनों वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करूँगी। हालांकि मैडम को अगर आप कुछ बोल दो, एक्सेप्ट फॉर हाँ बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हैं वो, बट यस यस तो यस तो यस। अरे बस करो यार, मतलब पूरा बचपन बच्चे को यही समझ में आएगा कि माँ बाप कैमरे में देख के बात करते हैं। दैट इज़ सो वियर्ड। वो एक और पॉइंट है जो मैं उठाना चाहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम हाइजीन, वो तो इशू है इस घर में, बट एक और इशू है, और वो मैंने और भी व्लॉगर्स के केस में, स्पेसिफिकली वो जो प्लेन उड़ाते हैं जिनकी आजकल बड़ी लंबी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उनके केस में भी नोटिस की थी कि बच्चे से कैमरे में देख के बात करते हैं। अले लिली लिली कैसा लग रहा है, अले लिली लुहान। मैडम प्लीज व्हाट आर यू डूइंग? बच्चे को तो बड़े होने तक ये लगेगा कि बात ही माँ बाप से कैमरे में देख के की जाती है। हाउ वियर्ड इज दैट? ये कैसा बचपन आप दे रहे हो उसको? और हर चीज, हर एक पॉइंट पे, मतलब वो सो के उठता है और आपका कैमरा ऑन हो जाता है। मैडम मैडम गुड मॉर्निंग मैडम, बच्चा उठ गया है, अच्छा कैमरा देना मैडम। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बच्चा उठ गया है, बेबी बेबी अशु अशु। बच्चे को ऐसे कौन करता है? मैडम अले ले ले कितना प्यारा लग रहा, अले ले ले, हाँ ये हो डर गया डर गया डर गया। अरे डर गया, रो रहा है तो प्यार करो। वाई आर यू एक्साइटेड कि वो डर गया आपकी हंसी से? और थोड़ा शर्म भी करो। आपका हस्बैंड, एक तो मुझे समझ नहीं आता आजकल सबके हस्बैंड्स यही कर रहे हैं क्या? वो वहाँ पे जाहिद कहता है कि फोर्स में फोटो नहीं आई क्योंकि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, और एक ये कहता है बेटा डर गए बेटा, बेटा देखो आदत डाल लो। मुझे भी मर्दों वाली हंसी इस औरत की। यार तुम लोग सह कैसे लेते हो ये सब? अच्छा अच्छा ये तो हंसी मजाक है, बहुत बढ़िया, तो कभी कर लो, इन लोगों पर भी कर लो, है ना। अगर इन लोगों पे वापस किया जाएगा फिर मैं देखती हूँ कैसे सहते हैं ये लोग। साहिबा कभी प्यार से अपने हस्बैंड को गुटका किंग बोलो, वो सह पाएगा? नहीं, उस पर तो तुम लोगों ने सॉरी टू से बनाया था। और मैडम कभी अपने जनाब को बोलो ना कि जैसे वो बोलते थे फर्स्ट राउंड में मैडम आउट हो गई थी। यस जनाब, आप तो फाइनल में जाके वापस आए हैं, ट्रॉफी को टच करके वापस आ गए।
बट ये दोनों अपने हस्बैंड्स को प्रेज करने में लगी रहती हैं और इनके हस्बैंड्स इनको बॉडी शेम करने में लगे रहते हैं। हंसी तक पे कमेंट कर रहे हैं कि मर्दों वाली हंसी। जनता ने भी सिर्फ मोटर लाफ्टर तक बात बोली थी, ये मर्दों वाली हंसी तो खुद मैडम के शौहर ने टाइटल दिया मैडम को, एंड जस्टिफाइड है। और मैडम को बोलूंगी, मैडम जो ये कपड़े हैं ना, ट्रस्ट मी, जो भी आपने ये डिजाइनर कपड़े बनाए हैं, आप चुपचाप ये तय करके अपनी वार्डरोब को खोल के अंदर रख दो, मत दिखाओ। यस गाइस ये बनाया है, या तो चिढ़ा रहे हो, वो अलग बात है। चिढ़ाने में आपको मजा आ रहा है तो हम चिढ़ रहे हैं, 100%। आपका काम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके सब्सक्राइबर्स भी चिढ़ रहे हैं, वहां पे आपको शायद इशू हो सकता है, क्योंकि हैटर्स हैं हम तो, हैटर्स तो चिढ़ते हैं, है ना। बट सब्सक्राइबर्स चिढ़ने लग जाएंगे, सपोर्टर्स चिढ़ने लग जाएंगे। एंड हाउ कम यू आर इग्नोरिंग सो मेनी कमेंट्स विच डू नॉट रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट विद रिस्पेक्ट टू योर लेबल। ठीक है, आपने कोशिश करी बट कोशिश नाकाम रही है। अब इट्स हाई टाइम यू शुड एक्नॉलेज ऑल ऑफ दिस एंड यू शुड इंट्रोड्यूस बेटर डिजाइन। मैं नहीं कहती बंद कर दो लेबल, वो तो आप कर ही दोगे। अरे चुप करो, चाय क्या ही हो गया है। यस यस, तो ये है डिजाइन। यस, ये आप देख सकते हैं, इस पे गोटा है। और यस गाइस, ये दूसरे वाले पे आप देख सकते हैं और भी गोटा है। यस यस यस, अरे कितना गोटा लगाया है, कपड़े पे गोटा लगाया है, गोटे पे कपड़ा लगाया है। चलो गोटे लगे कपड़े बुरे नहीं लगते हैं, पर आपने क्या, मतलब मैं सच बता रही हूँ, आई एम नॉट किडिंग हेयर। अगर आप जाते हैं शनि बाजार, वीर बाजार, सोम बाजार, तो बाहर ना आपको दिखेंगे, मतलब रोड से आप गुजरेंगे भी तो बाहर बाहर आपको स्टॉल्स दिखेंगे, वहाँ पे कुर्ते लटके होते हैं, हाईली एम्बेलिश्ड, और मैक्सिमम आपको 350-400 के वो मिलेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर में जो हमारी मदद करने के लिए आती हैं, जो हाउस हेल्प हैं, उनसे हमने पूछा कि ये कैसा लगा आपको, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि इससे बेटर तो मैं लेके आ जाती हूँ। उन्हीं से मुझे ये बात का पता लगा है, और उन्होंने प्राइस भी बताया कि मैक्सिमम 400 तक का, और वो भी बहुत भारी इस तरीके का, और मिसमैच गोटा है। पता उनके शब्द ये थे कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा। तो मैडम समझ जाओ, हर कोई समझ रहा है कि वो मिसमैच हो रखे हैं। क्या थोक में गोटा लेके आए थे? अच्छा, उस दिन किसी ने बहुत बढ़िया कमेंट किया था कि साहिबा की शादी में बचे हुए गोटे जो थे वो आपने अपने कस्टमर्स के कपड़ों पर छाप दिए, कपड़ों पे लगा दिए। तो सच में लग रहा है कि एक होता है ना कि इंसान जानबूझ के ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करे, लंबा नहीं चला इसलिए बंद हो गया। वरना अगर आप सीरियस होगे तो आप तो कस्टमर इनपुट, कस्टमर फीडबैक लोगे ना। अच्छा जी, मैंने बताना था, यस यस गाइस, बहुत सारे कस्टमर्स का बहुत सारा ऑर्डर आया, थैंक यू। तो मैंने आप लोगों को बताना था कि वो कस्टमर्स के नाम क्या है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, बड़े सारे ऑर्डर आए हैं, मुझे अभी याद आया तो मैं कहा मैं भूल ना जाऊँ। और जो मैडम को जो भी ऑर्डर मिले हैं उसमें सबसे पहला ऑर्डर जो था वो साहिबा की अम्मी का था, और उसके अलावा अगर किसी ने ऑर्डर दिया है तो वो जनाब की अम्मी ने दिया है, और तो और मैडम की सास ने भी ऑर्डर दिया है। और यही नहीं, मैडम की मम्मी की जो समधन है उनका भी ऑर्डर आया है, और यही नहीं, मैडम के जो ससुर है, जो उनकी वाइफ है, उनका भी ऑर्डर आया है। इन शॉर्ट सारे ऑर्डर्स जो हैं, उनकी पोल खोल दिए मैंने कि नाम जरूर अलग है पर जाने सारे ऑर्डर्स एक ही बंदे को है। क्योंकि देखिए, उनकी जो अम्मी है मैडम की, बहुत अच्छा है, हम दे दो, हम ये भी दो, हम वो भी दो। तो आंटी जी आपके तो मजे आ गए, आप लेते जाओ, सारे डिजाइन ले लो, रख लो, है ना। क्योंकि अच्छा, हैरानी की बात है भैया, इन्होंने तो साइज इंक्लूसिव भी नहीं बनाई अपनी रेंज। यस गाइस, अम्मी का कपड़ा बनने गया है गाइस। अरे मैडम, इतना तो आप थोड़ी कर्टसी दिखाते हुए आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज को ये पैकेज, पीआर वाले पैकेज बना के दिए हैं। अगर आप सच में वो आइडियल बहू वाली बात होती ना आप में, जो आप बहुत प्रमोट करती हैं अपने चैनल पे, एक तो अम्मी के साइज में आप बना के रखते और उनको दे देते हैं ना, ये क्या करा आपने। और सबसे बड़ी बात है, इतने पैसे हैं आप पे, इससे कम अपने ब्रांड को साइज इंक्लूसिव तो बनाती हैं आप। इतने सारे लोग कह रहे हैं कि मिडिल क्लास लोगों को आपने बिल्कुल साइड कर दिया। बेकार से डिजाइन वाला रेयॉन फैब्रिक का डेली पहनावा इज अबव 3000। आर यू किडिंग मी? मतलब कुछ तो ऐसा कर सकती थी आप, जहाँ पे ऐसा लगता है यस यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर सब्सक्राइबर्स। डिजाइन ऐसे नहीं है कि कोई भी इंसान जो कि अफोर्ड कर सकता है वो लेगा, और इतना ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी से बाहर है फॉर मिडिल क्लास पीपल। स्पेसिफिकली मैं भी मिडिल क्लास हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबल है, और इतना एक्सक्लूसिव है कि मैं एक्स्ट्रा पे करके डेली पहनावा में ये लूँगी। मतलब कोई इंसान अगर
इतना ही कम क्वालिटी वाला फैब्रिक पे सिर्फ गोटा लगा कोई चीज़ लेनी है, आई हैव मच बेटर ऑप्शंस। और सारी चीज़ें साइड में, इतना लोगों ने प्यार दिया, सर पे चढ़ा के बिठा लिया। और इन लोगों ने लोगों के ही फीडबैक को, अपने ही लोग, अपने ही सब्सक्राइबर्स जिनकी प्रोफाइल पे क्लिक करके आप उनके पास कमेंट से वेरीफाई कर सकते हो कि ये हेटर्स नहीं है। ये लोग वो वाला केस नहीं है फ्लाइंग बीस जो कह रहा है ना कि भैया किसी और ने पीआर कराया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मैडम के पीछे नहीं पड़ा, कोई पीआर नहीं करा रहा। मैडम सच बता रही हूँ, जो आपने साहिबा को सूट दिया है, जो उसने ऑर्डर करा है, दोनों ही मतलब इतने बेसिक और इतने, मैं क्या बोलूं, लाइक व्हाई विल एनीवन स्पेंड एनी मनी ऑन दिस। अरे क्या मतलब 10 मीटर कपड़ा लेके उसको अनारकली बोल दोगे क्या? अनारकली नहीं, चाय शाही, शाही लिबास अनारकली। मैडम आप कहाँ चली, जरा पीछे आइए, थोड़ा रियलिटी चेक लीजिए। पता है ये जो ऑरेंज वाला था, आप लोग अग्री करेंगे, आप इनके व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो एक ऑरेंज गोटा लगा हुआ था रेड कलर के सूट पे। माय गॉड, पता है मेरा मन कह रहा था कि मैं इनको बोलूं, मैडम दशहरा तो निकल गया, रावण की कॉस्ट्यूम अभी क्यों बन सॉरी निकादा सॉरी। एक चीज बताइए, हम तो दिल से फीडबैक दे रहे हैं ना, और इनके सब्सक्राइबर भी दे रहे हैं। अब इनको नहीं लेना, डिल्यूजन में जीना है तो बहुत अच्छा है। और मैंने तो कहा है बहुत अच्छा है, रावण के लिए बहुत अच्छा है, उनकी सिस्टर्स, उनके परिवार के लिए बहुत बढ़िया है, गिव अवे में उनको दे सकते हैं, पर लोगों के लिए नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए ना तो अफोर्डेबल है और ना ही शाही एलिगेंट या कुछ भी ऐसा है। मतलब रॉयल होता है, रीगल होता है, एंड देयर आर वेरियस अदर डिजाइन जो ये डेफिनेटली इनकलकेट कर सकती थी। बट मैडम के दिमाग में अनारकली इतना अटक चुका है कि और कुछ वो डिजाइन सोच ही नहीं सकती। एंड देन दैट पैच वर्क, वो जो गले वाला था, गोटे वाला, जिसमें सब में गले पे गोटा गोटा गोटा, दैट वॉज पथेटिक। वो जो बहुत ही चमकी चमकी और चटक चटक सूट पे वाइट कलर का गोटा था, ऐसे ही कुछ था। मेरा मन कर रहा है मैं बोलूं तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो बस इतना कहना है मैडम की प्लीज प्लीज प्लीज, यस यस, लिसन टू योर ऑडियंस। एंड एक बात कहनी थी कि इतनी प्यारी आइडियल बहू है ना, ये रात को बनाती है, देने सुबह आती है। अब ये तो समझने वाली बात है कि अगर बच जाती है तो ये दे जाती है ना। पहले बोलती थी ना ये क्या ही पता लगेगा गाइस, तो क्या ही पता लगता है किसी को नीचे वाले घर में कि क्या बना है ऊपर वाले घर में। जब खुद खा लिया, भरम दादा निक्कू टिक्कू पिक्कू ने खा लिया, उसके बाद कढ़ाई की कढ़ाई बच गई होंगी, बिकॉज ये एक्स्ट्रा बनाती है, हमेशा वेस्ट जाता है ना। और स्वादिष्ट तो इतना होता है इनका खाना कि क्या बोलो। तो इसलिए अम्मी और साहिबा को प्यार दिखाते हुए नीचे ये खीर देने चली गई। और चलो बड़े दिनों बाद नीचे जाना हुआ। अच्छा एक कॉमन बात आप नोटिस करेंगे, साहिबा ने सेम किया था, भाभी 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 आपके लिए भाभी, ये हो रहा था। अब भाभी जी क्या कर रही है, अम्मी अम्मी खीर, साहिबा खीर। दोनों ननद भाभी का प्यार अपने अपने लॉन्च के टाइम पे जगता है, वरना तो भाभी नीचे जाती भी नहीं है। और वैसे तो खीर खुद देने जा रही है। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ना कि कितने तेज है ये दोनों की दोनों। और भाभी से यही चला के साहिबा सीखी है, और साहिबा भाभी की बिल्ली उन्हीं को म्याऊं कर रही है। बड़ा मजा आ रहा है जी। लव द गेम ऑफ कर्मा, दैट इज व्हाट कर्मा इज फॉर मैडम DKI। फुल फॉर्म, डम एंड क्लूलेस इंडिविजुअल हु लव्स गेटिंग इंसल्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड एंड नाइव ननद, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। ये कर्मा का खेल कब तक चलता है और कितना चलता है और व्यूज कितने बटोरे जाते हैं, सिर्फ बच्चे को दिखा दिखा के आगे देखेंगे। और आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, फरी बच्चों को भर भर के खाना खिलाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। खूब धूमधाम से दिवाली मनाइएगा और फरी बच्चों का खास ध्यान रखना है आप सब ने। पटाखे उनसे दूर जलाइए, और हो सके तो बिल्डिंग में अपनी पनाह दीजिए फरी बच्चों को, सो दैट अगर वो डरे हों तो आप कम से कम उनको प्रोटेक्ट कर सके। दैट बी ऑल। खूब दीप जलाइए, खूब मिठाइयाँ बांटिए, और आसपास जो भी बच्चे हैं उनको खूब सारा प्यार दीजिए। अहोई अष्टमी के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।